वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सपैट्स के लिए और वो लोग जो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं। जो आपको स्टॉक मार्केट को मैं सबसे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। देन उसके बाद आपके पास म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि आप अपने पैसे देते हैं, एक फ़ंड के अंदर वो ऐड हो जाते हैं। फ़ंड की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मिज़ान बैंक के डिफरेंट फंड्स होंगे, एचपीएल के डिफरेंट फंड्स होंगे। उस फंड में कोई हैं जो हाई रिस्क हैं, जो हाई रिस्क हैं वो उसका रिवार्ड भी हाई हो सकता है, जो लो रिस्क हैं उसका रिवार्ड भी लो हो सकता है। म्यूचुअल फंड वाले अगेन मोस्टली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ही। अब उसमें क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे आप देते हैं तो आपको जाहिर है वो सर्विस चार्जेस काटते हैं, फिर आपके पैसे वो मेंटेन कर रहे हैं उसके पैसे काटते हैं, वो सारी चीज़ें वो उसमें से डिडक्ट करते हैं। बट अंडरलाइंग एसेट जो उनका मेनली होता है वो स्टॉक मार्केट ही होता है। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं या जो इंडिया में लोग रह रहे हैं वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये चीज़ें उनके पास वहाँ पे अवेलेबल हैं। अपनी अपनी कंट्रीज़ की वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जीसीसी कंट्री के अंदर आप रहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मसला जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि दो ऑप्शन। एक तो ये कि मैंने बैक होम वापस जाना है, क्योंकि एक मुहावरा है कि जैसे मौत का एक दिन मुकर्रर है उसी तरह से जीसीसी से निकलने का भी एक दिन मुकर्रर है। तो फाइनली आपको वापस अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जो भी आपका कंट्री है आपको वापस जाना है वहाँ पे। बट सीन क्या है, आपका ये गोल है तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। फिर कुछ पैसे आप एवरी मंथ अपने कंट्री के अंदर बैक होम इन्वेस्ट करते रहें। अब देखें होता क्या है, हमारे बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे अपने कुछ रिलेटिव्स के अंदर मैंने ये केसेस देखे हैं कि सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर काफ़ी अर्सा उन्होंने जॉब की, 20-25 साल नौकरी की, उसके बाद अब वापस अपने मुल्क पाकिस्तान गए तो जितने पैसे जोड़ के लेके गए हुए थे कोई छोटा मोटा कारोबार करने की कोशिश की, एक किया वो फेल हो गया, दूसरा किया वो फेल हो गया, तीसरा किया वो फेल हो गया, अल्टीमेटली जितने पैसे थे वो सारे के सारे गवा बैठे, ज़ीरो पे हो गए। तो एक चीज़ कहते हैं कि बुढ़ापे की जो चोटें हैं ना वो जल्दी रिकवर नहीं होती हैं, वो बहुत गहरी चोटें होती हैं। तो बुढ़ापे में जाके इस तरह की चोट खाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब इसकी जो मेजर रीज़न है ना, वो रीज़न ये है कि ये वो लोग होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं और पीछे पाकिस्तान के सिस्टम से आलमोस्ट कट जाते हैं या इंडिया के सिस्टम से आलमोस्ट कट जाते हैं। आप देखें, आपको यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं मिलती, इंडिया पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी आपको मिलेगी। सिक्योरिटी की टेंशनें हैं, लोगों का धोखा फ्रॉड है, लॉ इन्फोर्समेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो ये सारे मसाइल होते हैं जिस वजह से वो कारोबार, क्योंकि कारोबार का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, सारी ज़िंदगी यहाँ पे नौकरी की होती है, बाकी वापस पाकिस्तान या इंडिया जाके तो नौकरी तो नहीं, वे तो बिज़नेस करते हैं, कोई उसका एक्सपीरियंस है नहीं तो वो लॉस करवा देते हैं। तो इस केस के अंदर वो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरी नज़र में मुझे जो समझ आती है वो ये है कि आप यहाँ से एवरी मंथ आप पैसे बैक होम भेजते रहें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। अच्छा, स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि आप बेशक इंडियन है बेशक पाकिस्तानी, आप अपनी मार्केट में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आपको ना उस कंट्री में बैठना लाजमी नहीं, आप यूएई के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। जो इंडिया में भी बैठा हुआ है बंदा वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की, आप यूएई के अंदर बैठ के कर रहे हैं। दोनों इक्वल ही हैं, जितना नॉलेज उसके पास है उतना नॉलेज ही आपके पास है। ऑनलाइन उसने भी ऑनलाइन ही चीज़ों को पढ़ना है, उसने भी ऑनलाइन ही रिपोर्ट्स देखनी है, फाइनेंशियल देखने हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसने इन्वेस्ट करना है। आपने भी ऑनलाइन ही चीज़ों को पढ़ के इन्वेस्ट करना है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है जो जो कारोबार में थी ना कि एक तो बिज़नेस किया कभी नहीं, फिर उसके बाद जब उस सिस्टम में जाते हैं तो फिर यार लोग धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, पैसे लूट लेते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें, इसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, 20 साल, 25 साल, 15 साल जो भी आपका टाइम है, आपने वो पैसा एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करते रहे अपनी मार्केट के अंदर, एक अच्छी खासी अमाउंट आपने बना ली है। अब आप जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे वापस अपनी कंट्री जाएंगे तो आपके पास 15 साल का उसी जॉब का एक्सपीरियंस है, उसी बिजनेस का एक्सपीरियंस है जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आप अपनी मार्केट को बेहतरीन किस्म का जानते होंगे क्योंकि आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस बन गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये है कि टाइम का पता नहीं होता और करेंसी का, हमारी करेंसीज का पता नहीं होता। इंडिया की करेंसी फिर काफ़ी स्टेबल है, हमारी पाकिस्तान की करेंसी तो आपके सामने ही है, देख लें कि पिछले 5 सालों के अंदर कहाँ से कहाँ चली गई। 2017 में 100 का डॉलर था, 100 रुपये का एक डॉलर था।
अभी 300 को टच करके वापस आया 280 के ऊपर, तो 280 रुपये का $1 है, जो इतनी फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो उसके अंदर मसला ये होता है कि मैं अपनी सेविंग जितनी मर्जी पाकिस्तान में रखूँ वो कल को डाइल्यूट हो सकती हैं, तो वो मसले भी तो हैं। उसका तरीका क्या है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, सारे पैसे बैक होम नहीं आप इन्वेस्ट करें। आप एक पोर्शन रख लें कि यार इतना पोर्शन मैंने बैक होम भेजना है, उसके अंदर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो चीज़ आपको समझ आती है आप वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा जो पोर्शन है वो साथ साथ आप यहाँ की मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को मैं इसलिए मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट इसलिए है कि आपको ना, आपका दिल चाहेगा सुबह उठें, आपका दिल चाहता है कि भाई मैंने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आप अपने पैसे निकाल के बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं। अगले दिन आपका दिल करता है कि मैंने सीमेंट सेक्टर में जाना है, आप सीमेंट सेक्टर में जा सकते हैं आराम से। फिर आपका दिल करता है कि नहीं यार मुझे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक्सपोजर लेना है, आप टेक्सटाइल में आप जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस, मतलब आप यू नेम इट, कौन जिस सेक्टर की बात करें आप उसमें। बट फिजिकली बिजनेस जो है ना वो उसमें शिफ्ट करना इतना आसान नहीं। मेरी मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, और मेरा कल दिल करता है कि यार सीमेंट के अंदर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई पैकेज आ रहा है, या आईपीपीज़ जो है हमारी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और पाकिस्तानीज़ जो है ना वो तो ख़ास तौर पर रिलेट कर रहे होंगे कि जितने हमारे बिल बढ़ चुके हैं इस दफ़ा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर चुके हैं बिजली के बिल। तो वो पैसा किसको जाएगा घूम फिर के, आईपीपीज़ को जाएगा जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि उनकी अर्निंग्स बहुत बढ़ गई हैं और वो ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। तो आप आज आपके पास अगर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल आपकी अपनी है ना, तो आप उसको बंद करके अगले ही दिन आईपीपी नहीं बन सकते आप फ़ौरन से, सही। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा ये होता है कि आप फ़ौरन से आईपीपी के अंदर शेयर होल्डर बन सकते हैं आप। मतलब हबको है, उसके बाद सैफ पावर है, निशाद है, उसके बाद लाल पीर है, और बहुत सारी मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज है। इनको थोड़ा स्टडी तो करें, आपको पता लगेगा कि कितना कितना डिविडेंड इन्होंने दिया पिछले 10 सालों में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे यूएई के अंदर, यूएई की स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त है। इंतहाई आसान तरीका है अपना अकाउंट खोलने का। आपका बैंक के साथ अकाउंट है, उन्हीं की ऐप के साथ ही जो है ना, मैंने बल्कि एक वीडियो में मैं दिखाया भी हुआ है, मेरा तो एनबीडी के साथ है, तो मैंने दिखाया हुआ है कि उसमें अकाउंट कैसे खुलता है आपका ब्रोकर का अकाउंट। तो ऑनलाइन ही आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने वेल्थ अकाउंट के अंदर, वहाँ से आपने ट्रेडिंग आवर्स के अंदर जो है ना, जो DFM या ADX जो है, दोनों में से जो दुबई और अबू धाबी की, तो वो आप कोई भी शेयर वहाँ से बाय कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेयर हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, 12% डिविडेंड यील्ड के रिटर्न वाले शेयर मैंने खुद देखे हुए हैं अभी। 8%, 7% और 6.5%, ये तो बेतहाशा आपको मिल जाएंगे ना। जो 8%, 7-6% के रिटर्न जो दे रहे हैं, ये तो बेतहाशा आपको मिल जाएंगे। तो यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिविडेंड का रिटर्न है वो है तकरीबन 20% का। मतलब क्या है इसका, 1 लाख रुपये आप लगाएंगे, साल का ऑन एन एवरेज आपको 20,000 रुपये आपको मिल जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में। यूएई के अंदर अगर आपने 1 लाख दिरहम लगाया है, तो साल का आपको, अगर 8% डिविडेंड यील्ड है, तो आपको 8,000 दिरहम आपको 1 साल का मिल जाएगा। अच्छा, इंडिया के जो रिटर्न्स हैं वो मेरा ख्याल है कोई 12-15% के करीब इंडिया के रिटर्न भी हैं। अब आपका इसका फ़ायदा क्या होगा, एक पोर्शन आपका बैक होम लग रहा है, दूसरा पोर्शन आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड होता जा रहा है। अगर कल को आपको बैक होम मूव होना है, और जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी है उनके लिए फ़ायदा ये है, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जो पैसे स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं वही पैसे वापस आप दिरहम की फॉर्म में भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है रोशन डिजिटल अकाउंट की, कि आप उसके थ्रू पैसे वापस भी ले सकते हैं। अब डाउन द लाइन अगर हम 10 साल या 15 साल बाद का अगर हम देखते हैं सिनेरियो, तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। उस केस के अंदर आपके पास जो यहाँ पे पोर्टफोलियो बना हुआ है, आइदर उसको आप रिटेन करें, यहाँ पे ये चलता रहे, आपका एसेट पाकिस्तान से बाहर भी पड़ा होगा, ये अपने रिटर्न दे रहा होगा आपको दिरहम की फॉर्म में, इसको आप यहाँ पे ही री इन्वेस्ट करते रहें। आप बैक होम पाकिस्तान चले जाएं, बिल्कुल आपके जो पैसे यहाँ पे हैं, जो ये शेयर के अंदर हैं, वो यहाँ पे ही री इन्वेस्ट करते रहें उसके डिविडेंड, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है वो आपके मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए काफ़ी है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपका प्लान बनता है कि यहाँ से आपने यूरोप साइड पे आपने मूव होना है। उस सूरत में क्या हो सकता है, अब आपके पास यहाँ पे तो दिरहम की फॉर्म में पड़े हुए हैं पैसे, बैक होम पाकिस्तान में आपके पास PKR में पैसे पड़े हुए हैं। अब आप दोनों में से कोई एक, फॉर एग्जांपल आप ये दिरहम वाले आप निकाल लेते हैं, ये जो दिरहम वाले मार्केट के पैसे हैं आप इनको कैश आउट करते हैं और आप आराम से यूरोप वाली साइड पे निकल लेते हैं, क्योंकि दिरहम स्टेबल करेंसी है, ये आराम से गिरती नहीं है, PKR की तरह या इंडियन रुपीज़ की तरह गिरती नहीं है। तो आपके पास ये फंड भी ठीक ठाक बना हुआ है, और बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर भी एक फ़ंड आपके पास बेहतरीन बना हुआ है।
ये वाला जो यूएई वाला फ़ंड है, आप इसको यूज़ करके यूरोप जा सकते हैं और बैक होम पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपका वो जो फंड बना हुआ है वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करता रहेगा और आपकी एक वो अमाउंट वहाँ पे रहेगी, जिसमें आपको ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपका यूरोप एडवेंचर या अमेरिका की तरफ आप जाते हैं, वो अगर आपका फेल होता है, इन दैट केस आपके पास एक सपोर्ट बैक पे होगी कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वापस अपनी कंट्री भी जा सकता हूँ, मेरे पास वहाँ पे भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना हुआ है जो पैसिव इनकम मुझे दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं डिस्कस करता हूँ अपने एक्सपर्ट्स भाइयों के साथ, और जो कि मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हमारे देसी लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जीसीसी रीजन के अंदर, सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, तो इनसे ये चीज़ डिस्कस की जाए। तो मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये आइडिया, आपके पास कोई अगर और ऑप्शंस हैं वो मुझे डिस्कस करें। प्रॉपर्टी की भी हम डिस्कस करते हैं, फिर जिस तरह ये जो है अपना पूल प्रॉपर्टी, पूल फंडिंग वाला, वो भी डिस्कस करते रहते हैं हम। तो मुझे बताएं कैसा लगा, अगर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शंस हैं डिस्कस करें, बिल्कुल हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।